ये है पूर्णतः जो है एनसीईआरटी आधारित टेस्ट है ये, और वहीं से टेस्ट पूरे के पूरे आपको मिले होंगे जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसमें सामान्य प्रश्न भी हैं जो हमने जैसा कहा था आपसे कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा अपर लेवल हम लोगों को समझना है ताकि दोबारा आपको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, तो उसी के आधार पर ये बनाया गया है। और एक एक प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या है स्थिति, और लास्ट में आप लोग अपना हमें उत्तर कितने सही हुए ईमानदारी से भेजिएगा। हालांकि कुछ लोगों ने अपने आंसर सीट हमें भेज दिए हैं, बाकी जो लोग नहीं भेजे हैं वो ईमानदारी, क्योंकि अपने प्रति आप ईमानदारी बरतिए, मेरे प्रति ईमानदारी बरतने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ था संगन कल्लू के अस्टीले प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखना है आपको, इसका अर्थ होता है राख। थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूजन हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आगे दूर हो जाएगा। ये कह रहे हैं आखिर संगन कल्लू के जो अस्टीले हैं वो किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा हम लोगों ने कहा था कि जो राख के टीले हैं वे यह दर्शाते हैं कि वहाँ पर मानव निवास किया रहा होगा और वहाँ पशु भी रह रहे होंगे। तो इसका आंसर जो था वो था सी, क्योंकि नवपाषाण काल युग के मवेशी रखने वाले बस्ती के अवशेष हैं ये। क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, इसको देखिए। सेकंड क्वेश्चन है गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान से प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा होगा, उत्तर दिया होगा, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं। और जहाँ भी आपको ये लगे कि सर हमने कुछ और पढ़ा था, वहाँ इंटरप्ट जरूर करिएगा, हम आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे। और यह भी देखते जाइएगा कि आपका जो प्रश्न गलत हुआ है वह क्यों हुआ है, क्योंकि हमने कहा ना बेसिक हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही वो कमियाँ दूर हो जाएं। ओके, अगला क्वेश्चन। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपयोग में लाया गया, अर्थात शुरुआत की गई जो मानव द्वारा। भाई जाहिर सी बात है, जौ और गेहूं जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, कक्षा 6 की एनसीईआरटी भी यही कहती है कि सर्वप्रथम जौ और गेहूं ही उपयोग में लाया गया मानव के द्वारा, पहली बात। दूसरा ऑप्शन है इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य पहाड़ियाँ थीं। देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखना है आपको कि कहाँ पर गेहूं और जौ के साक्ष्य आपको मिल रहे हैं। देखिए रीजनिंग भी लगा सकते हैं आप एक तरीके से, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग खर्च करिए। हिमालय पर गेहूं पैदा नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। कहने का अर्थ ये है, टाइम से आया करिए, आगे नहीं मैं जो है ज्वाइन करूँगा। हिमालय के क्षेत्र में आप नहीं, हिमालय का जो निचला यानी जो फर्टाइल लैंड होगा वही गेहूं का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये कट गया। दूसरा ये है कि विंध्याचल की पहाड़ियाँ, पहाड़ी पर थोड़ी गेहूं आप पैदा करोगे, नहीं जो है उत्पादन हो सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है, चाहे वह राजस्थान का क्षेत्र हो, चाहे वह मेहरगढ़ का क्षेत्र हो, याद रखिएगा, दिमाग चलाते जाइएगा, चाहे वह आपका अन्य कोई क्षेत्र रहा हो, जैसे चिरांद हुआ बिहार, बागौर हुआ राजस्थान, इन्हीं सब क्षेत्रों में उगाए जा सकते हैं। अर्थात दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसमें आंसर क्या था, सिर्फ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ, यहाँ शब्द याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ मिली हैं, इस पर अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। कहाँ मिली है भाई, अतिरपक्कम, हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था कि हस्त कुठार जो मिला है वो सर्वप्रथम कहाँ मिला है, अतिरपक्कम में मिला है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जहां भी डिस्कस की जरूरत होगी हम डिस्कस करेंगे पूरे पर, याद रखिएगा, परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए, उन पर विचार करना है। प्रारंभिक नगरों का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 5000 वर्ष पूर्व हुआ। कहाँ हो रहा है भाई, 5000 वर्ष पूर्व कहाँ हो रहा है।
गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास मगध याद करिएगा। याद आया कि नहीं आया? हम लोगों ने कहा था, याद होगा, कि गंगा और उसकी एक सहायक नदी थी सोन, स्टार्टिंग पहला चैप्टर याद आ रहा है, कि वहाँ के शासक बहुत ही प्रभावशाली रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये जो टाइम दिया है। क्लियर? नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर अगला है, सबसे कम अवस्था किसकी थी? यानी ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा समय काल रहा है जिसकी सबसे कम अवस्था रही है। तो देखिए, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, उपरोक्त में से सभी बराबर रही हैं। ठीक, तो हाँ, आशा करता हूं कि आप लोगों ने लगाया होगा। इसमें याद रहे यही सबसे कम अवस्था में रही है। रही है कि नहीं रही है? हाँ या ना? भाई पूरा पाषाण काल के बाद, ठीक, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर नवपाषाण काल आ जाता है। तो इसका जो समय काल है ये बहुत कम रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। हमने ये चीज पूरा क्लियर किया था। अगला, आधुनिक मानव होमो सैपियंस का जो विकास हुआ है या प्रादुर्भाव हुआ है वो कब हुआ है? ये प्रश्न पूछा गया था। कब हुआ भाई? होमो सैपियंस कब आया है? राइट आंसर उच्च पुरापाषाण काल। हम लोगों ने इस पर बाकायदे डिस्कस किया था, पूरा एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने बात किया था। ठीक, हाँ, बाकी आराम, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर गलत होता है तो होने दीजिए, लेकिन आपको ये पता तो हो ना कि आखिर प्रश्न क्यों गलत हुए हैं। टेस्ट का मतलब ही होता है। और देखिए, टेस्ट जब तक डिस्कशन नहीं है तब तक टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। कम से कम आपको जानकारी तो हो जाए ना कि आखिर गलत हुआ क्यों। आगे देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, जमाई मत लीजिए। भारत के देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला था, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया के नाम से परिभाषित किया। याद आया? कक्षा 6 वाली एनसीईआरटी पहला चैप्टर। ओके, नेक्स्ट, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलती है। सही है कि गलत है? हाँ, अच्छा, यानी सी राइट आंसर एकदम सही है। क्योंकि हम लोगों ने जब जो है इतिहास के साधन समझे थे तो उसमें ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। चलिए ठीक, यानी इसमें आंसर सी सही है, दोनों सही होंगे। अगला, क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थरों का सर्वप्रथम उपयोग किस काल में हुआ? जी, किस काल में हुआ होगा? ठीक, राइट आंसर। अभी कल ही इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। कब? कहाँ गया भाई? ये मध्य पुरापाषाण काल। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग, क्या है स्थिति इस क्वेश्चन की। अगला है, कह रहे हैं अभिलेखों के संदर्भ में, 6वीं क्लास की एनसीईआरटी के बारे में हम लोगों ने जब पढ़ा था तो इस पर डिस्कस किया था। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। पहला स्टेटमेंट था इनका। दूसरा स्टेटमेंट था बच्चा, ये कह रहे हैं कभी कभी शासकों अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें। जी, नहीं, दोनों नहीं होगा, क्योंकि याद रखिएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ, क्लियर, याद रहे इस बात को। ठीक है, आप ये हमको बताइए, आपने आंसर किया है नहीं किया है? सब लोगों ने किया है ना? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? हाँ, तो उसको सेंड कर दीजिएगा। आगे अगला है कि ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। देखिए, इंस्क्रिप्शन में 2 टाइप के, हमने शुरुआत में कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ते समय यह डिस्कस किया था
कि धातुओं के चद्दरों पर भी अभिलेख लिखवाए जाते थे। क्लियर हो गया? तो इसलिए ये गलत हो गया, दूसरा वाला सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक और खाद्य संग्रहक होने के प्रमाण मिलते हैं? क्लियर आंसर याद रखिएगा, कहां पर मिलेगा? किस मनुष्य के आखेटक और खाद्य संग्रहक होने के प्रमाण मिलते हैं? यह कहां जाएगा? किसी ने देखा ही नहीं है, कहां जाएगा ये? हम जब भी आप लोगों से बात करते हैं टेस्ट के लिए, क्यों बार बार रिपीट करते हैं? क्योंकि ऐसा कोई शब्द अगर मिलता है तो उसे आप अंडरलाइन कर लिया करिए। इस तरीके से भी आपके प्रश्न गलत होंगे जब आप जो है एग्जाम में बैठेंगे, तो ये गलती ना हो। ठीक, आप देखिए यहां से भी मिला आपको, कहिए हाँ, यहां से भी मिला, यहां से भी मिला, चिराग से नहीं मिला है। क्लियर हो गया आपका आंसर? देखिए दिमाग खर्च करिए, आंसर जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ठीक है, माइक ऑफ रखिए, अगर माइक ऑन भी रखिए तब भी थोड़ा सा शोर ना हो क्योंकि मुझे आवाज बहुत आती है। अगला, अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? प्रश्न है, याद रहे इस प्रश्न को ध्यान से समझना। अग्नि का उपयोग मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? नवपाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। तो याद रखिएगा, अभी करीब आधे घंटे पहले हम लोगों ने इस प्रश्न पर डिस्कस किया था, याद है? तो याद रहे कि मध्यपाषाण काल में खोज तो हो जाती है लेकिन उसका उपयोग नवपाषाण काल में ही मानव द्वारा पूरी तरीके से किया जाता है। क्लियर? यानी इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, इनाम गांव ताम्रपाषाण काल युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध किससे है? इनाम गांव याद करिए आप, किसी ने जो है, ठीक, राइट आंसर, जी जी जी, जोरवे संस्कृति से है, राइट है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था, किसी ने पूछा था सर इसका नाम क्यों इनाम गांव है? आपको ना याद हो, मुझे याद है, तो याद रखिएगा ये किससे संबंधित है? जोरवे संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, ताम्रपाषाण संस्कृति में निम्न में से किस संस्कृति के पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हुए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। आहार संस्कृति नोट्स में आपके दिया था लेकिन किसी ने पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाई होगी। यहां से आपको क्या नहीं मिले हैं? पत्थर के औजार नहीं मिले हैं, बाकी सब किस चीज के औजार मिले हैं? तांबे के औजार मिले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाण कालिक हैं? ये कह रहे हैं कि नियोलिथिक एज के कौन कौन से ऐसी साइट्स हैं जो मुख्यतः नवपाषाण काल से संबंधित हैं? ठीक, अब आइए आंसर इसका देख लेते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन देखिए, हम इसलिए आंसर पर सीधा आ रहे हैं क्योंकि आप सबके पास क्वेश्चन का जो है सब रहा होगा। तो याद रखिएगा, इसमें नवपाषाण काल, मेहरगढ़ अभी हम पढ़ के जा रहे हैं, बुर्जहोम, महगहा, कोलडीहवा, दाओजोली, हेरिंग। ठीक, अब देखिए दाओजोली हेरिंग लास्ट में हम लोगों ने इसी पर डिस्कस किया था। हमने कहा था ये नॉर्थ ईस्ट में है, कहां है? ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसमें आंसर इज डी। थोड़ा सा माइक ऑफ रखिए। अगला, दायमाबाद का संबंध है, दायमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट्स जिसने पढ़ा होगा वो कर लिया होगा। दायमाबाद का संबंध किससे है? ठीक, याद रखिएगा, ताम्रपाषाण काल, यानी यही नंबर 1, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के शव कहां से प्राप्त होते हैं? ठीक, तो याद रखिएगा जोरवे से। जब पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा दिमाग खर्च किया करिए।
जोरवे संस्कृति से सबसे ज़्यादा बच्चे मिले हैं, मतलब उनका जो है नरकंकाल मिला है। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आंसर इसका बताता जा रहा हूँ। ठीक 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 भाई, सबको मौका दीजिए बोलने का, ठीक, इसीलिए डिस्कस हो रहा है दमदमा से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव नरकंकाल प्राप्त हुए हैं? ठीक, तो याद रखिएगा डी ऑप्शन, लहखैया, इस पर भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। अगला है, पुरा पाषाण कालीन पाषाण और औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल के नाम से जाना जाता था, फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था, पहला। दूसरा, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था। अब देखिए, एक बात यहां थोड़ा सा समझिएगा, अगर किसी ने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा होगा तो आंसर इसका निकल गया होगा। भाई हम लोगों ने पढ़ा था ना, कुछ हम लोगों ने निधि की बात की थी, हमने बात किया था कि इसीलिए इसे इस उद्योग की संज्ञा दी जाती है। प्लीज माइक ऑफ रखिए। इस उद्योग की संज्ञा दी जाती है, याद करिएगा, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था इस पर। ठीक, यानी जहां बनाया जाता था उसे फैक्ट्री या उद्योग स्थल के रूप में जाना गया है। अब देखिए अगला, पत्थर के इन, हमने आपसे यह भी कहा था कि कुछ दबाव तकनीक के माध्यम से भी बनाए जाते थे हथियार। माइक ऑफ करिए, इसमें सी ऑप्शन है, 1 और 2 दोनों। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, आवाज बहुत आ रही है। ओके, अगला है, मैं आंसर बता रहा हूं, जहां भी आपको लगेगा कि इसका आंसर कुछ अलग होना चाहिए वहां तुरंत आप इंटरप्ट करिएगा, अपना माइक ओपन करिए। रॉबर्ट्स ब्रूस फ्रूट थे, हमने यही बात किया था कि रॉबर्ट्स ब्रूस फ्रूट, याद आया, भूवैज्ञानिक। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, मध्य पाषाण कालिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, वह स्थान क्या है? जी भाई, हाँ, ये सी आंसर। ठीक, नेक्स्ट। ठीक, कल ही बात हुई थी, आदमगढ़ और बागौड़ की बात हुई थी, लेकिन ध्यान दो आप लोग तब तो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, माइक ऑफ रखिए प्लीज। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। महदहा से प्राप्त हुए हैं, कल ही डिस्कस हुआ था, एक मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम जीवन, अस्थाई जीवन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक, तो अस्थाई जीवन की बात करेंगे तो सीधा सीधा मेहरगढ़, क्योंकि यहां से आपको झोपड़ी पूरी तरीके से मिल रही है, पशुपालन के साक्ष्य मिल रहे हैं, कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं और कपास उत्पादन के साक्ष्य मिल रहे हैं, यहाँ पर कपड़ा बुनने की भी जानकारी मिल रही है, अर्थात यहाँ जो है अस्थाई जीवन की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट, माइक ऑफ कर लीजिए। मध्य पाषाण काल युग में जलवायु में परिवर्तन आए, नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहे हैं कि आखिर जलवायु परिवर्तन जब हुआ तो उसमें क्या क्या चीजें नई आपको दिखाई दे रही हैं? प्रश्न कुल मिला के यही है।
ये कह रहे हैं पहला है इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी, बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई, घास का मैदान विकसित होने लगा, गेहूं जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। इस पर भी कल डिस्कस हुआ था। इसमें 1, 2, 3 सभी सही हैं, अर्थात आंसर डी। भाई कल ही तो डिस्कस हुआ था ना इस पर कि जैसे जैसे मौसम, बर्फ पिघल गई, मैदान बन गए और जंगली जो है हम लोगों ने बात किया था क्या, गेहूं और धान जंगली कल ही सब यूज हुआ था, तो इसके उत्पादन की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये तो भैया पता ही होगा, इसमें बताने की आवश्यकता तो है नहीं। कहां से प्राप्त हुए भाई? हाँ, राइट आंसर एकदम। अब देखिए हमने यही कहा था, इसलिए ऐसे प्रश्न दिया था। मेहरगढ़ भी है, लहुरा देव भी है, लेकिन यहां देखिए ये 9000 BC का है और ये 7000 BC के आसपास का है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कौन हो गया? लहुरा देव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही अच्छा लगता है जब जो पढ़ाया जाए वो चीजें दिमाग में रहें। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो याद रखिएगा। ठीक, हाँ, राइट आंसर भीमबेटका इज द राइट आंसर। सही बोला है जिसने भी बोला है। ठीक, तो कौन सा है? भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान या स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के भी दफनाए जाने के प्राप्त हुए हैं अवशेष? ठीक, तो कुत्ता मानव अर्थात बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर, याद ही होगा, नवपाषाण कालिक स्थल है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्न पुरापाषाण युगीन सोहन संस्कृति की खोज किसके द्वारा की गई थी? यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है, इस पर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, आंसर ए, D.N. वाडिया। हम लोगों ने इस पर बात किया था कि D.N. वाडिया द्वारा ही खोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन 29, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण कालिक संस्कृति से संबंधित हैं? फिर राख टीला आया, एक बार तो पूछा कहाँ है, दूसरी बार पूछ रहा है कि किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो कहां से संबंधित हैं? संगनकल्लू। कहां है ये? आंध्र प्रदेश। ठीक, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, उपयोग में से किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु उपकरण के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। क्या यानी ऑप्शन बी, यानी कौन सा होगा? 2, सिर्फ मध्य। भाई मध्यपाषाण काल के ही तो माइक्रो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहां पर, और कल हम लोगों ने फिगर से भी समझा था कि देखिए पहले की अपेक्षा हथियार क्या हो गए हैं? छोटे हो गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हुसंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं हुसंगी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पहला। दूसरा देखिए क्या कह रहे हैं, यहां से प्राप्त अधिकांश औजार जो हैं वो बलुआ पत्थर के बनाए जाते थे। अब देखिए कहां बलुआ पत्थर है? यहां है? नहीं है भाई, अभी तो चर्ट से रिलेटेड जो पत्थर हैं उन्हीं से उपयोग में लाए जा रहे हैं, यानी आंसर इसका क्या होगा? ए, ओनली 1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा क्या पता चलेगा? भाई लंबवत से क्या पता चला दिया जाए? अरे संस्कृत तो सबको पता है, हम लोगों ने दोनों पढ़ा था, लंबवत भी पढ़ा था और क्षैतिज भी पढ़ा था, याद करिएगा।
दोनों हमने समझाया था। इसीलिए लंबवत उत्खनन से हमें पूर्णतः जानकारी नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ काल या टाइम पीरियड को बताता है, ना कि वहां के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति को। इसलिए हम मकान कैसा था, किस स्थिति में बना हुआ था, इसके लिए हमें क्षैतिज उत्खनन ही करवाना पड़ेगा। हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था, याद है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आंसर डी, किसे भारतीय प्रागैतिहास का जनक माना जाता है? आरबी फ्रूट्स। अभी बात हो रही है, फिर पता नहीं कहां से एक नया आंसर लेके आए हैं सब लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला है 34 कह रहे थे कि अधोलिखित संस्कृतियों में से कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। यहां भी आप लोगों ने गलत किया होगा 100%। क्यों? क्योंकि आप लोग इतने जल्दी में रहते हैं ना कि नहीं, आप लोग पढ़ते ही नहीं है। कहीं छोड़ो हटाओ, नहीं कौन पढ़े, वैसे भी नेगेटिव वर्ड है जी। क्वेश्चन क्या था? पाषाण युगीन नहीं है, अर्थात अरे भाई, मद्रासियन संस्कृति की अगर आप बात कर रहे हैं तो मद्रासियन संस्कृति तो पाषाण काल से रिलेटेड तो है ही, हैंडेक से ही तो प्राप्त हो रहा है ना। ठीक, अब याद रखिएगा, सोंधी संस्कृति ये पूर्णता किससे संबंधित है? तांबे से। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधान रीति का प्रयोग हुआ, इस पर तो डिस्कस भी करवाया था किसी बच्चे ने, बात हुई थी इस पर बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन आज वो उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं है। चलिए, होमो निएंडरथाल, याद रखिएगा, जर्मनी वाला। हमने आपसे कहा था ना कि यह पहला मानव था जिसने शुरुआत कर दी शवों को दफनाने के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, होमो इरेक्टस का एक कपाल भारत में कहां प्राप्त हुआ है? ये तो सीधे सीधा है क्वेश्चन, इसमें कुछ लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहां प्राप्त हुआ है भाई? हां, नर्मदा घाटी, हथनौरा, राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? पय्यमपल्ली, हल्लूर, महगढ़ा, गुफकराल, बुर्जहोम। आंसर तुरंत बताइए जिसने भी किया हो। एक, दो, तीन, चार, पांच, क्योंकि देखिए यहां भी आपको मिला है कृषि पशुपालक, यहां भी मिला है, हल्लूर में भी मिला है, बुर्जहोम में भी मिला है। अब देखिए, एक ट्रिक आज और हम आपको बता दे रहे हैं, एक ट्रिक हम आज और आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए, अगर 1, 2, 3, 4, 5 मिल रहा है, अब यहां देखिएगा, कहीं पर आपको यह नहीं मिलेगा, यानी हर जगह आपको एक मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फिर कंफर्म हो जाइए कि अगर एक के बारे में आपको जानकारी भी ना हो कि वो कहां है, लेकिन ऑप्शन में दिया है तो ये मान करके चलिए कि एक भी होगा। ये सब होता है ट्रिक क्वेश्चन करने का। जब आप एग्जाम में देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कुछ साइट नहीं याद आ रही हैं, तो वो ट्रिक पर लग जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर है डी, 37 का डी, 38। मध्य पाषाणकालिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहां मिला है? अब देखिए, यही बात हुई थी कल कि भैया हो कौन सा ऐसा जगह आ गया जहां से आपको वन्य धान यानी जंगली धान के साक्ष्य मिल गए। कहां से मिले? सिट 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 सिट, राइट आंसर चौपानी मांडो इज द राइट आंसर। क्लियर, याद रखिएगा, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जंगली धान मिल गया यहां। ठीक, नेक्स्ट आंसर। अगला, पेबल पाषाण उपकरण प्रायः निम्न में से किससे संबंधित हैं? भाई माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। पेबल उपकरण किससे संबंधित हैं? तो हम लोगों ने शुरुआत ही में बात किया था, सोहन संस्कृति, याद हो गया होगा सबको। तो जाहिर सी आंसर क्या हो जाएगा? निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40। बेलन घाटी से प्राप्त हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति
किस सांस्कृतिक धरातल से संबंधित है। अब देखिए आप, बात वही, क्वेश्चन वही है, लेकिन बस थोड़ा सा शब्दों का इन्होंने हेर फेर कर दिया। ठीक, कब की है भाई? बेलन घाटी से जो प्राप्त हुई है। ऐसा ना किया करिए भाई। निम्न पुरा पाषाण काल, आगे आइए, उसको देखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, अगर किसी ने भी जो है पढ़ा होगा ध्यान से तो उसमें दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, फलक संस्कृति किसे कहते हैं? मध्य पुरा पाषाण काल को हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। कल हमने इस पर डिस्कस किया था, यानी आंसर ए। बच्चा किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। अगला, मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो कहाँ स्थित है? तो जाहिर सी बात है, बार बार प्रयागराज का नाम आया था भाई। ठीक, तो आंसर बी, काम खत्म हो गया। नेक्स्ट आइए, अगला 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा से पुरास्थल कृषि व पशुपालन से संबंधित नहीं है? अब देखिए, एक बार कह रहे हैं कि हैं, यहां पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं है, तो आइए देख लिया जाए कौन सा नहीं है। कुरनूल, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, चिराद, 4 मिले हैं, दाओजली, हेरिंग। ठीक, तो अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है कि हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी किया था। अभी हम लोगों ने बात किया कोल्डिहवा, यहां से भी पशुपालन कृषि मिला है, चिराद यहां से भी पशुपालन कृषि मिला है, मेहरगढ़ तो है ही है, बचा कौन बेचारा अकेले? कुरनूल। ठीक, आंसर केवल एक। अब आइए अगला देखते हैं, मिलाने के लिए आया है, तो ये तो आप लोगों ने मिला ही लिया होगा, पुरास्थल मेहरगढ़। ठीक, फिर कह रहे हैं कोल्डिहवा, चिराद। अब यहीं पर इसको दिमाग में रख लीजिए, बाकी हम तो बता ही दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देखिएगा कि कोल्डिहवा कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश। मेहरगढ़ कहाँ हो गया? पाकिस्तान। चिराद कहाँ हो गया? बिहार। गुफकराल जम्मू कश्मीर। काम खत्म। ये तो प्लेस थे, याद रखिएगा, प्लेस बहुत पूछते हैं, प्लेस पर फोकस रहे। अगला, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुर्ज होम वही जम्मू कश्मीर वाला। ठीक, तो इसमें कह रहे हैं यहां के लोग गड्ढे के नीचे रहते थे। सही बात है, रहते थे क्या? हाँ हाँ भाई, रहते थे। ठीक, यहां से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों पर आग जलाने की साक्ष्य मिले हैं। सही है। डाउट क्या है, जब पढ़ोगे तब तो डाउट नहीं रहेगा ना, लेकिन आप लोग पढ़ते तो हो नहीं। सही बात है बच्चा, 1 और 2 दोनों यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर हमें आग जलाने के बारे में जानकारी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, कथन कारण वाले प्रश्न यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान से इसे समझिएगा। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। सही है। नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाना लगा था, तो इसमें कौन सा सही होगा? इस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये समझाना होगा थोड़ा सा जी। ए, यानी ए तथा बी दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण है। अब देखिए यहां पर याद रखिएगा, थोड़ा सा यहां समझिए, प्लीज माइक ऑफ करिए भाई। अब देखिए यहां क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो समझिए। कभी भी इस तरीके से प्रश्न आता है तो यहां ध्यान क्या रखना है आपको करते समय। ये कह रहे हैं नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। पहला स्टेटमेंट, नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखिए, हमेशा याद रखना है आपको कि जो नीचे वाला है वह उसका समर्थन जरूर करे। भाई कपड़ा तभी तो बुना जाने लगा ना जब कपास का उत्पादन हो रहा है। कपास का उत्पादन ही नहीं होता तो कपड़ा बुना कहां से जाता? इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा यहां पर यह आंसर आपका हो जाता है ए, कि ए तथा आर दोनों सही हैं और का सही स्पष्टीकरण है, यानी वो उसे प्रूफ कर दे रहा है। कथन कारण में यही ध्यान रखना होता है।
अगला आंसर, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। पहला, मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ये तो अगर किसी ने बढ़िया से क्लास में डिस्कशन सुना होगा तब भी, क्योंकि मृत्यु के बाद हमने आपसे कहा था ना कि क्या बोला था कि अब मानव क्या हो गया है, वह ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करने लगा है एक तरीके से, कि ये मानता था कि पारलौकिक जीवन भी होता है। ठीक तब जब आदमी मर जाता है तो जिन वस्तुओं का उपयोग वह जिंदा रहते हुए करता है, मरने के बाद, वर्तमान समय में भी तो यही होता है ना, जो होता है क्या, तेरहवीं होता है, श्राद्ध होता है, ये सब क्या होता है, वही सब चीज़ें दी जाती हैं। तो इसलिए दी जाती हैं कि ऐसा लगता है कि वो उसका उपयोग करता होगा। क्लियर? तो सही है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्रा की घाटी पर एक पहाड़ी पर स्थित है? ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फिलहाल इसको एक बार और देख लीजिए। तो याद रखिएगा, दाओ जाली होडिंग, ये ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, ये नवपाषाण कालिक स्थल है। और याद रहे, क्योंकि ये थोड़ा सा हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, चाइना की सीमा लगती है, तो इसलिए कभी कभी हो सकता है पूछ लिए जाएं और कुछ इंपॉर्टेंस हो जाती है। हम आगे जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस और समझ लेंगे। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है, भेड़ बकरियां आदि को रखे जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह भी एक अपने आप में अलग टाइप का प्रश्न है, फैक्ट आधारित। जी, भेड़ बकरियां कहाँ रखी जाती थीं? ये क्वेश्चन है 48। कहाँ रखी जाएंगी भाई? सीधा सीधा बागौर में रखी जाएंगी बच्चा। याद आया कि नहीं आया? कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, भूला ना करिए भाई। ठीक, अगला है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़, हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं इस पर। ठीक, ऑप्शन ए। 50 से कुंभकारी का कार्य प्रारंभ हुआ, तो जाहिर सी बात है कब? नवपाषाण काल में, अर्थात आंसर बी। क्लियर? अब ये बताइए हमको, प्रश्न कैसे थे, समझ में चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? ठीक, मतलब ये है कि जैसे देखिए, अब अपना स्कोर हमें भेज दीजिए तो हम यहाँ पर बता देंगे आपको। स्कोर हमें भेजिए, फिर हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ने के बाद चैप्टर वाइज जब एक बार आपका टेस्ट हो जाता है ना, तो थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाता है। और हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न थे जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए थे। कुछ ऐसे प्रश्न इसमें रखा था मैंने। अब समझ लीजिए, अगर वो कर सकते हो तो ये तो हो ही जाएगा। इसमें स्टेटमेंट वाले भी हो गए, कथन कारण वाले भी हो गए, सारे टाइप के तो प्रश्न हैं आपके। तो मेहनत करिए, डेफिनेटली यू डू इट। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत कर ली है तो याद रखिएगा कि कोई रोक नहीं सकता है कि आप अधिकारी ना बने। और मैंने तो हमेशा कहा है, पूरी ईमानदारी और शिद्दत से वर्क करूंगा, मेहनत आप लोग सिर्फ करते रहिए। ठीक है, बाकी आप लोग स्कोर बता दीजिएगा। किसी को किसी प्रश्न में कहीं भी कोई तकलीफ हुई थी क्या? कोई ऐसा प्रश्न जो समझ में ही ना आया हो, ऐसा था कोई प्रश्न? ओके 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 ओके, वेरी गुड। चलिए, और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, बाकी ये रहा समाप्त।